Hello students, कैसे हैं आप लोग? Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat, your English teacher from ICT Virtual Class. Today we will continue our previous chapter, that is the address from the book Snapshot. तो बच्चों yesterday we discussed कि यहाँ पे हमारा जो सीन है वो किसका है, वर्ल्ड वॉर सेकेंड का है और किस तरह से जर्मनी ने किस पे जो है इन्वेडेड हॉलैंड और किस तरह से वहां पे 90% पीपल दे वर ज्यूज और किस तरह से कुछ लोगों को उन्होंने जो है कंसंट्रेशन कैंप्स में रखा था, कुछ जो है फ्लैट हो गए थे टू डिफरेंट कंट्रीज। तो यहाँ पे हम जिनकी बात कर रहे हैं मिसेस एस्ने और हर डॉटर और किस तरह से उन्हें भी जो है वहाँ दे लेफ्ट हॉलैंड और जितना उनका प्रीशियस सामान था वो किसके पास छोड़ गए थे, वो मिसेस डॉर्लिंग। और उन्होंने कहा था कि ये जो है उनके पास क्या है कि जब वर्ल्ड वॉर जो है खत्म हो जाएगी तो एंड हो जाएगा एट द टाइम कि आप यहाँ से मेरे घर से उसको कलेक्ट करना। अदरवाइज और किस तरह से वो कन्विंस करी थी, अगर आप यहीं अपने साथ जो है अगर यहीं छोड़ के जाएंगे मे भी आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो इस तरह से उनको जो है मिसेस डॉर्लिंग ने कन्विंस करा था और जो जितना प्रीशियस सामान था सारा किसके घर चला गया था, मिसेस डॉर्लिंग। अब आफ्टर वर्ल्ड वॉर जब सब जगह पीस था तो शी डिसाइडेड, क्योंकि वो क्या जो नरेटर है हमारी मिसेस एस डॉटर, शी लॉस्ट हर हाउस एंड ऑल्सो लॉस्ट हर मदर एंड शी डिसाइडेड टू टेक द प्रीशियस जितने भी उसके सामान थे प्रीशियस थिंग फ्रॉम मिसेस डॉर्लिंग, क्योंकि उसको एड्रेस क्या था 46 हाउस नंबर 46। क्लियर? और वो इस नंबर को जो है किस तरह से वो उनके घर में पहुंचती है, इतना हमने जो है यस्टरडे भी डिस्कस। अभी इसको जो है दिस शॉर्ट स्टोरी जो है किसके बारे में है, अबाउट डॉटर हु गोज इन सर्च ऑफ हर मदर्स बिलोंगिंग से जो उनकी प्रीशियस थिंग्स है उनके घर में आफ्टर द वॉर इन हॉलैंड में जब सब चारों तरफ पीस हो गया था तो शी डिसाइडेड टू search, to take all the belongings of her mother. When she finds them, the objects evoke memories. Obviously, जब हम पुरानी चीजों को देखते हैं तो हमारी मेमोरीज जो हैं थोड़ी सी इवोक हो जाती हैं। She decides to leave them all behind. और at the end of this chapter आप पढ़ेंगे कि क्या डिसाइड किया था उसने। She decided to leave them all behind and resolves to move on. Clear? क्योंकि मदर नहीं थी तो मदर की बिलोंगिंग को उन्होंने कहा यहीं पे ये वर्ल्ड वॉर जो है किस तरह से वर्ल्ड वॉर हो रहा था वो यहाँ पे दिखाया है। यहाँ पे हमने पढ़ा था किस किस के बारे में पढ़ा था, मिसेस एस और मिसेस एस्टॉटर और मिसेस डॉर्लिंग। और किस तरह से जब वो व्हेन शी रीच एट कहाँ पहुंची थी, डॉर्लिंग्स हाउस, तो उन्होंने थोड़ा सा जो है क्लिंग करके जो है दरवाजा खोला था एकदम से पूरा। हम लोग भी जब कोई आता है स्ट्रेंजर तो हम भी थोड़ा सा दरवाजा खोल के देखते हैं, पहचानने की कोशिश करते हैं। सेम शी डिड, उसने भी वैसे ही किया। और आफ्टर जो है उन्होंने अपना इंट्रोडक्शन दिया, किसने, नरेटर ने। और उसके बाद उन्होंने थोड़ा सा साइड करा और उन्होंने देखा कि उस कमरे के पीछे क्या था, एक पैसेज था जहाँ पे कैसी स्मेल आ रही थी, मस्टी स्मेल, अनप्लीजेंट स्मेल। क्लियर? और एक उन्होंने देखा कि किस तरह से कर्टेन इन फ्रंट ऑफ द बे विंडो मूव, इसका मतलब कोई अंदर से क्या कर रहा था, झांक रहा था। तो ये हमने यहाँ पे पॉइंट्स भी डिस्कस करे थे। आई होप इट इज क्लियर टू यू। और किस तरह से नरेटर ने अपना जो है उसकी मदर का एक स्वेटर कार्डिगन उन्होंने पहचान लिया था जो किसने पहना हुआ था, डॉर्लिंग वोर दैट। और किस कलर का था, इट वाज ग्रीन इन कलर और बटन वुडन बटन थे और कैसे हो गए थे, पेल आफ्टर वॉशिंग। तो यहाँ तक हमने पढ़ा था कि किस तरह से नरेटर के वो कभी कभी जो है घर आते हैं ओनली फॉर फ्यू डेज, और एक दिन जो है few days and it is struck her immediately that something or someone। और एक दिन उन्होंने देखा कि उनके रूम का जो सामान है कुछ चेंज दिख रहा था और शी थॉट दैट कि यहाँ पे जो है कुछ चेंज है। क्यों चेंज है? क्योंकि कुछ सामान वहां से क्या था, मिस था। I missed various things. My mother was surprised. I should have noticed so quickly. Then she told me about Mrs. Darling. और फिर उन्होंने अपनी फ्रेंड मिसेस डार्लिंग के बारे में बताया था। She had suddenly turned up and renewed their contact. Since then she had come regularly. Every time she leaves here,
और जब भी वो वहां से जाती थी कुछ ना कुछ अपने साथ कैरी करती थी। शी टुक ऑल द टेबल सिल्वर इन वन गो, और जितना भी उनका सिल्वर का सामान था वो वहां से लेके कौन कैरी करा था? मिसेस डॉलिंग। एंड देन द एंटीक प्लेट्स दैट हंग देयर, और जितनी भी एंटीक जो प्रीशियस थिंग्स थी पुरानी, वो सारी जितनी भी हंग मीन्स टंगी हुई थी, हंग, वो भी वो लेके गई थी। शी हैड ट्रबल लगिंग दोज लार्ज वास जो है वास थे वहां पे बड़े बड़े फूलदान। लगिंग मीन्स कैरी और हैवी ऑब्जेक्ट विद ग्रेट एफर्ट, जब बहुत भारी भारी चीजें होती हैं उसको कैरी करना होता है, उसको बोलते हैं लगे। और उसकी वजह से क्या हो गया था? आई एम वरीड शी गॉट ए क्रिक मीन्स एक जो है उनके कमर में जो है क्रैम्प आ गया था। क्रिक मीन्स क्रैम्प और स्पैज्म इन मसल्स, मसल्स में कई बारी पुल हो जाती है हमारी, क्रैम्प आ गया। शी सजेस्टेड माई मदर शुक हर हेड पिटिंगली। ऑब्वियसली अगर ऐसा होता है तो कई बारी जो है हमें फील सैड फील करते हैं। आई वुड नेवर हैव डेयर्ड आस्क हर, और यहाँ पे उनकी मदर कह रही कि मेरी कभी हिम्मत नहीं हुई उनसे पूछने की। शी सजेस्टेड इट टू मी हरसेल्फ। शी इवन इंसिस्टेड, और वो उन्होंने इंसिस्ट करा था, उन्हें फोर्स किया था। शी वांटेड टू सेव ऑल माय थिंग्स, नाइस थिंग्स, इफ वी हैव टू लिव हियर वी शैल लॉस एवरीथिंग, शी सेज। और उन्होंने उनकी मदर को, मिसेस एस को, मिसेस डार्लिंग ने क्या बोला था कि अगर आप ये सारी चीजें यहाँ पे छोड़ के जाएंगे तो मे भी आपको ये चीजें नहीं मिलेंगी। हैव यू एग्रीड विद हर दैट शी शुड कीप एवरीथिंग? तो यहाँ पे वो पूछ रही है क्या आपको जो है एग्री हो गए थे कि क्या आपको ये सारी चीजें जो है बाद में मिल सकती हैं या नहीं? आई आस्क, यहाँ पे आई कौन है? नरेटर, Mrs. S. daughter. As if that's necessary, my mother cried. It would simply be an insult to talk like that, and think about the risk she is running. अब यहाँ पे उनकी मदर जो है बहुत ज्यादा कन्विंस हो गई थी मिसेस डॉलिंग से, और उन्होंने कहा कि अगर मैं जो है थोड़ा सा लाउड वॉइस में उन्होंने बोला कि इट वुड सिंपली बी एन इंसल्ट, कि अगर मैं इस विषय में उनसे बात करती तो मे बी ये उनकी जो है इंसल्ट होती, क्योंकि वो इतना रिस्क ले रही है, वॉर का टाइम है और हमारा सामान को जो है अपने घर में रख रही है। She is running each time she goes out of door with a full suitcase और बैग, और जब भी वो वहां से जाती थी बड़ा सा बैग को भर के ले जाती थी, चाहे वो प्रीशियस थिंग्स थी, चाहे सिल्वर की जो है कटलरी सेट्स थे, जो भी था उनका सामान सारा, वो जो whenever she left the house उसके पास बहुत सारा सामान रहता था, फुल ऑफ सूटकेस और बैग्स। My mother seemed to notice that I was not entirely convinced. अब उनकी मदर ने देखा कि जो उनकी डॉटर हैं वो कन्विंस नहीं हुई हैं, जबकि उनकी मदर कन्विंस हो चुकी थी। दैट इज वाई उन्होंने सारा सामान उनको दे दिया था। शी लुक्ड एट मी reprovingly, critically, right? And after that we spoke no more about, और उसके बाद जो है वो उन्होंने ज्यादा बात नहीं करी। Meanwhile I had arrived at the station, और उन्हीं दिनों के बीच में एक बारी जब वो वहां पे एक बारी स्टेशन में पहुंची, without having paid much attention to things on the way, I was walking in familiar places again for the first time since the war। और यहीं पे वो बता रही कि meanwhile I had arrived at, और उसी समय जो है वो चलते चलते कहाँ पे पहुंच गई? स्टेशन में पहुंच गई। Without having paid much attention to things on the way, और उन्होंने ज्यादा अटेंशन नहीं दिया रास्ते में जो भी चीजें थी। I was walking in familiar places again for the first time since the war, but I didn't want to go further than was necessary. I didn't want to upset myself with the sight of streets and houses full of memories from a precious time. अभी वो यहाँ पे ज्यादा अटेंशन नहीं दे रही थी while she was going to the station। और क्यों नहीं ध्यान दे रही थी? वो नहीं चाहती थी कि वो इन चीजों को देखे आफ्टर वॉर और थोड़ी सी क्या हो जाए, अपसेट हो जाए, क्योंकि यहाँ पे शी स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम विद हर मदर। क्लियर? यहाँ पे फ्यू पॉइंट्स दे रखे हैं। एज शी वॉज गोइंग बैक टू द स्टेशन शी वॉज थिंकिंग, क्या सोच रही थी? अबाउट हर मदर हु गेव, जिन्होंने बहुत सारा अपना प्रीशियस सामान, हु गेव हर द एड्रेस। इट वॉज द फर्स्ट हाफ ऑफ द वॉर। She was home for a few days and suddenly it struck her। अब यहाँ वो पिछली बात बता रही है, पास्ट टाइम का जो है उन्हें याद आ रहा है
कि जब वो घर गई थी किसी से, उनकी मदर ने उन्हें एड्रेस दिया था. एड्रेस कब दिया था वो भी अभी लेटर वी विल डिस्कस. शी वॉज होम फॉर ए फ्यू डेज एंड सडनली, और एक दिन जो है इट स्ट्रक हर दैट रूम वॉज different now. Various things were missing. Her mother was surprised that she noticed that all these changes very quickly. It was the time when she told her about this woman. This woman means Mrs. Dolly. She was an old contact of hers. उसे लगा जो है कि मे बी ये उनका क्या है, ओल्ड कॉन्टैक्ट ऑफ हर whom she had not seen for a year. कई सालों तक मे भी उन्होंने उनसे नहीं मिली होगी. कई बार होता है, कई फ्रेंड्स होते हैं बाहर चले जाते हैं तो उनसे हमारी मुलाकात नहीं हो पाती. बट सडनली शी केम टू विजिट हर एंड सिंस दे हैड बीन इन रेगुलर कॉन्टैक्ट. Her mother told her that whenever that woman came to visit her, she took something from the house with her. She told her that the cramp in her back came from the crockery. हैवी जब वो जो है बसेस चली जा रही थी तो उसके जो है मसल्स में एक क्रैम्प आ गया. हर मदर shook her head in sorrow. The woman kept telling the protagonist's mother that she wanted to save her precious things. मिसेस एस को बता रही थी कि वो तो जितना भी उनका प्रीशियस थिंग्स है, जितना भी सामान ले जा रही है, she wanted to save. If they had to leave the place someday, they would lose everything. क्योंकि वर्ल्ड वॉर का टाइम था, उन्होंने कहा अगर आप यहाँ पे छोड़ के जाएंगे तो मे भी आपको जो है ये लॉस करना पड़ेगा. She asked her mother if she really wanted her to take all the things with her. Her mother replied that even if she didn't, it would be an insult to ask her not to. अब नरेटर ने जैसे अपने मदर से पूछा कि क्या ये जितनी चीजें हैं, her to take all the things, she really wanted, क्या उसे सचमुच जो है ये चीजें ले जानी थी. Her mother replied, क्या what she replied, she didn't, it would be an, कि अगर मैं उससे पूछूंगी तो क्या हो सकता है, it would be an insult to ask her not to. She was going out with a rich herself, a suitcase full of items. और उन्होंने कहा वो हमारे लिए क्या ले रही है, रिस्क ले रही है during the war. Her mother noticed that she was not convinced and looked at her critically. After that day, they never talked about the incident again. और उसके बाद उन्होंने आपस में इस विषय पे कोई बात नहीं करी. She reached the station without noticing any details on the way. She passed the familiar things after the war for the first time. अब वॉर के बाद वो पहली बारी वहीं पे आई थी जहाँ पे she spent time with her mother. She didn't want to upset herself with the familiar sight of houses and streets that reminded her of all the precious times she spent with her mother. Clear? तो वो सारी चीजों को रिकॉल करना नहीं चाहती थी जिससे उनका एक अटैचमेंट था, क्योंकि she lost her mother, she lost her house, सब कुछ खो दिया था. She didn't want to recall all these things. In the train back, I saw Mrs. Darling in front of me again. अब फिर से यहाँ पे उनके जो हैं सोच रहे हैं पास में in the train, अब फिर वापस वो ट्रेन में आ गई. I saw Mrs. Darling in front of me again as I had the first time. I met her. It was the morning after the day my mother had told me about her. और यहाँ पे क्या बता रही हैं वो, फिर से वो वही बातें सोचती हैं कि एक बारी जो है किस तरह से डॉर्लिंग, मिसेस डॉर्लिंग उनके सामने थी और कब देखा उन्होंने ये. आई हैड द फर्स्ट टाइम आई मेट हर, मेट उनसे मिली थी वो. इट वॉज द मॉर्निंग आफ्टर द डे माई मदर, और एक दिन बाद जब उनकी मदर ने उनसे बताया था उसके बाद मॉर्निंग में had told me about her. I had got up late and coming downstairs, I saw my mother about to see someone out. A woman with a broad back. और उसी एक दिन पहले जो है उनकी मदर ने बताया था किस तरह से वो लेट उठी थी. यहाँ पे नरेटर कह रही है she got up late and coming down the stairs, नीचे उतर रही थी और at the same time उनकी मदर ने उनको इंट्रोडक्शन दिया था. I saw my mother about to see someone out, a woman with a broad
बैक, और जिसका बैक क्या था, ब्रॉड बैक था, और उन्होंने उसे पीछे से दी। उन्होंने उनको इंट्रोडक्शन दिया कि दिस इज माय डॉटर, सेड माय मदर। शी beckoned टू मी। beckon का मतलब क्या होता है बच्चों, इशारा करना। शी beckoned टू मी, मदर ने जो है उनको इशारा किया। द वुमेन nodded and picked up the suitcase under the coat rack। एक कोट पहना था, उसमें उन्होंने सूटकेस को जो है, nodded मीन्स क्या होता है, सिर हिलाना, राइट। beckon मीन्स साइन, साइन करना, मतलब इशारे करना, क्लियर। nodded and picked up the suitcase under the coat rack, और उन्होंने कोट पहना था, उसमें जो है उन्होंने क्या करा, picked up the suitcase। she wore a brown coat, और यहाँ पे नरेटर कह रही है कैसे कलर का उन्होंने कोट पहना था। it was brown in color and a shapeless hat, और एक जो है हैट पहनी थी shapeless। Then she lived far away, I asked, seeing the difficulty she had going out of the house with the heavy suitcase। अब किस तरह से वो जा रही थी, हैवी सूटकेस को उन्होंने कैरी करा था। तो नरेटर कह रही है, फिर उन्होंने पूछा डज शी लिव फार अवे, क्या वो दूर रहती हैं, क्योंकि वो जो है कैरी नहीं कर पा रही थी। इन मार्कोनी स्ट्रीट, अब देखो इस स्ट्रीट का नाम आ गया मार्कोनी स्ट्रीट, सेड माय मदर। और मदर ने अपनी डॉटर से बताया, मिसेस एस ने, कि कहाँ रहती हैं, इन मार्कोनी स्ट्रीट नंबर 46, रिमेम्बर दैट। उन्होंने कहा याद रखना नंबर 46 मार्कोनी स्ट्रीट। अब यहाँ पे उन्होंने अपना उनका एड्रेस बताया, मिसेस डॉर्लिंग का, क्लियर। आई हैड रिमेम्बर्ड इट, भाई अब यहाँ पे कह रही है वो कि जैसे मैं स्टेशन पे पहुंची तो उन्हें सारी बातें जो है रिकॉल हो रही थी, किस तरह से उनकी मदर ने उनको जो है इंट्रोडक्शन दिया, इशारे से बताया कि ये कौन है, मेरी डॉटर है। बट उन्होंने जो है ध्यान नहीं दिया और सीधे अपना जो है कैरी कर रही थी लगेज, जितना भी सामान था उनका। और उनकी मदर ने उनको बोला, बताया कि कहाँ रहती हैं। व्हेन शी आस्क्ड हर मदर अबाउट द एड्रेस इन मार्कोनी स्ट्रीट नंबर 46, रिमेम्बर दैट, उन्होंने कहा याद रखना। आई हैड रिमेम्बर्ड इट बट आई हैड वेटेड अ लॉन्ग टाइम टू गो देयर। इनिशियली, अब काफी टाइम हो गया था, इनिशियली आफ्टर द लिबरेशन, लिबरेशन में जब फ्रीडम मिला था, फ्री हो गए थे, लिबर्टी ऑफ फ्री, आजादी मिली थी। I was absolutely not interested in all that stored stuff। अब यहाँ पे नरेटर क्या कह रही है, वो बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं थी वो सामान को जो बक्सों में भरा था, स्टोर्ड स्टफ था। एंड नेचुरली आई वाज आल्सो रेदर अफ्रेड ऑफ इट, और उन्हें थोड़ा सा एक डर भी था, afraid of being confronted with things that had belonged to a connection that no longer existed। अब एक उन्हें डर किस चीज का था बच्चों, कन्फ्रंटेड, फेस टू फेस उन चीजों को देखना, सामने से देखना। अभी तो उनके माइंड में है भाई स्टोर है, बॉक्सेस में है या कहीं पे भी है, बट अब वो डर रही थी कि उन चीजों को सामने से देखेगी, कन्फ्रंटेड विथ थिंग्स दैट हैड, और जो किसको जो है बिलोंग करते हैं, किसके साथ उनका कनेक्शन है, और एट प्रेजेंट वो जो है नो लॉन्गर एग्जिस्टेड। अपनी मदर की बात कर रही है कि जिन चीजों को उन्होंने इतने जो है अपने घर में डेकोरेट करके रखा था, आज वो सारी चीजें कितने हैं बॉक्स में, और जब वो वहां पे जाएंगे डॉर्लिंग के घर में और फिर जब उनको देखेंगी तो उन्हें वही यादें आएंगी। तो उन्हें ये लगा ये वर्थलेस है टू गो एंड कलेक्ट दैट थिंग्स, क्योंकि वो चीजें, ये उनको डर लग रहा था कि जो भी चीजें हैं उनके साथ उनकी जो मेमोरीज है, जो कनेक्शन है, इसलिए वो डर रही थी, क्योंकि शी हैज लॉस्ट हर मदर, शी हैड लॉस्ट हर मदर, which were hidden away in cupboards, hidden में cupboards के अंदर हैं, and boxes, and waiting in vain until they were put more normal again, so back in their place again। और यहाँ पे क्या कह रही है नरेटर कि बीच पर, और अभी उन्होंने बताया किससे कनेक्शन था उन बिलोंगिंग्स का, उनकी मदर से था, जो अभी एग्जिस्ट नहीं करती, नो मोर एग्जिस्ट। और किस में थी, विच वर हिडन अवे इन कबर्ड्स, कुछ जो है कबर्ड्स में थी, कुछ बॉक्सेस में थी, एंड वेटिंग इन वेन, और इंतजार करी थी, व्यर्थ में कह सकते हैं आप, until they were put back in their place again, जब तक कि उनको उनकी प्लेस में नहीं रखते, which had endured all those years because they were things,
एंड्योर्ड मीन्स सफर्ड, इतने सालों से वो सफर्ड करे थे, बॉक्सेस में थे, हिडन थे, मे भी कबर्ड के पीछे थे, बिकॉज दे वर थिंग्स, बट ग्रेजुअली एवरीथिंग बिकेम मोर नॉर्मल अगेन। अब क्या था कि वॉर जो है एंड हो गया था, वॉर का, सारी चीजें जो है नॉर्मल हो गई थी, बट वो थिंग्स थी, बॉक्सेस में थी, सिचुएशन अभी जो है किस तरह से उनको जब तक उनकी प्लेस में नहीं लाएंगे तब तक वो क्या है, इनवेज। अब वो कह रही है सिचुएशन कैसी हो गई, अब नॉर्मल हो गई, पहले से बेटर हो गई है। बेड वॉज गेटिंग टू बी लाइटर कलर, देयर वॉज ए बेड यू कुड स्लीप इन अनथ्रेटन। अब यहाँ पे नरेटर क्या कह रही है, आफ्टर वॉर पहले उन्हें जो है डार्क कलर की ब्रेड मिलती थी, अब जो है ब्रेड कैसी मिल रही है, ब्रेड वॉज गेटिंग मीन्स अब खाने को कैसा मिल रहा है, बेटर मिल रहा है, वॉज गेटिंग टू बी ए लाइटर कलर। पहले खाना जो है थोड़ा मिलता था या नहीं मिलता था सफिशिएंट, बट अब क्या है, दे वर गेटिंग फूड सफिशिएंट, देयर वॉज ए बेड। और कह रही है कि अब हमारे पास क्या है, विदाउट थ्रेटन मीन्स बिना डर के, बिना किसी जो है अफ्रेड के, उनको एक बेड मिला है सोने के लिए। देयर वॉज ए बेड यू कुड स्लीप इन अनथ्रेटन, a room with view you were more used to glancing at each day। एक कमरा है जिसमें आप देख सकते हैं, एक ग्लैंस कर सकते हैं at each day। And one day I noticed I was curious about all the possessions। possessions क्या होते हैं बच्चों, belonging, ऑनरशिप, जो हमारी चीजें होती है, about all the possession, अधिकार, that must still be at that address। I wanted to see them, touch and remember। अब यहाँ पे वो कह रही है कि मैं चाहती हूँ जो हमारी पोसेशंस है, जो हमारी बिलोंगिंग्स है, शी वांटेड टू सी देम, उनको देखना चाहती है, उन्हें छूना चाहती है, और अपनी यादों को रिकॉल करना चाहती है, अपनी मदर को याद करना चाहती है। इनडायरेक्टली क्या शी वांटेड टू से कि अपनी मदर की जो मेमोरीज उससे जुड़ी हैं उनको वो फील करना चाहती है। क्लियर? आफ्टर माई फर्स्ट विजिट इन वेन, अब पहली विजिट क्या थी उनकी, वर्थलेस हो गई, खराब हो गई। तो मिसेस डार्लिंग क्यों हो गई थी बच्चों, बिकॉज मिसेस डार्लिंग रिफ्यूज हर टू मीट या टू टॉक हाउस। आई डिसाइडेड टू ट्राई, अब उन्होंने जब उन्होंने फिर से डिसाइड करा, शी डिसाइडेड टू ट्राई अ सेकेंड टाइम, की एक बार और कोशिश करती हूँ। नाउ अ गर्ल of about 15 opened the door to me। अब उन्होंने कहा कि एक बार और ट्राई करती हूँ, मे बी सक्सेस हो जाती हूँ। शी जो है नॉक द डोर, और किसने खोला, एक 15 साल की लड़की ने दरवाजा जो है ओपन द डोर। नाउ अ गर्ल ऑफ अबाउट 15 ओपन द डोर टू मी। आई आस्क्ड हर इफ हर मदर वाज एट होम। नो शी सेड, जब उन्होंने आस्क्ड अबाउट हर मदर, उन्होंने कहा नो, माय मदर क्या है, माय मदर डूइंग एन एरेंड, मीन्स काम पे है। नो मैटर, आई सेड आई विल वेट फॉर हिम। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मैं जो है वेट करूंगी, इसने बोला नरेटर। बैक इन द टाइम शी सॉ, अब वो पास में है मिसेस डार्लिंग इन पर्सन अ डे आफ्टर हर मदर टोल्ड हर डॉटर अबाउट हर। वो पास में कह रही है, एक बारी जो है किस तरह से मिसेस डार्लिंग का इंट्रोडक्शन कैसे हुआ ये यहाँ पे बताया गया। told her daughter about her, she woke up late, और उस दिन वो लेट उठी थी that morning, and she was going down the stairs, she saw her, the lady with broad back, her mother was seeing her out। her mother introduced the protagonist to the lady, she signaled to her, signaled means, beckoned means इशारे से बोलना, and the woman responded with a nod, pick the suitcase under the coat rack, उसमें उन्होंने छिपा लिया क्योंकि वर्ल्ड वॉर का टाइम था। she was wearing, क्या पहना हुआ था, wearing a brown coat and a shapeless hat। the protagonist asked her mother if she lived far away, क्योंकि इतना हैवी हो रहा था, डिफिकल्ट टू कैरी, तो उन्होंने पूछा क्या वो बहुत ज्यादा दूर रहती है। if she lived far away, the mother told her the address, Marconi Road, Street 46,
शी रिमेम्बर, तो उन्होंने उसको बोला था कि इसको याद करना. शी रिमेम्बर द एड्रेस बट शी टुक long to visit the place. After the freedom, she was on the hand, not interested, and on the other was afraid. Now वो जो है इंटरेस्टेड थी टू टेक देम बैक, वापस लेने के लिए, और थोड़ा सा अफ्रेड थी. क्यों थी? क्योंकि जो बिलोंगिंग्स थी वो किसकी थी? मदर की थी. एंड शी हैड लॉस्ट हर मदर. शी वॉज अफ्रेड ऑफ गेटिंग कन्फ्रंटेड, मीन्स फेस टू फेस किसी चीज को देखना, with the past memories and connections that no longer existed. Connections were hidden. किसमें थे? Cupboards में थे, boxes में थे. One day she got curious about all the things that were still at that address. होता है ना, कई बार हमें क्यूरियसिटी होती है, क्या वो चीजें अभी भी वो बॉक्सेस में होंगी जो उनकी मदर ने किसको दी थी? मिसेस डॉर्लिंग को दी थी. She wanted to see them and touch them, फील करना चाहती थी. आफ्टर द फर्स्ट होपलेस विजिट, पहली विजिट कैसी थी उनकी? होपलेस थी. शी डिसाइडेड बाय वन मोर टाइम, अब उन्होंने डिसाइड करा था कि एक बारी और वो कोशिश करते हैं. शी डिसाइडेड टू ट्राई वन मोर टाइम. When she reached Mrs. Darling's home, a girl of 15 years opened the door. एक 15 साल की लड़की ने डोर खोला था. Protagonist asked her about her mother. She told her that she was outside doing some errands. To which the protagonist narrator decided that she should wait for she would wait for her, कि वो उसका इंतजार करेगी. क्लियर? I followed. अब यहाँ पे कौन है घर में? 15 years की उनकी डॉटर है, मिसेस डॉर्लिंग की. I followed the girl along the passage. अब वो उनके पीछे पीछे गई है. यहाँ पे I कौन है बच्चों? narrator. I followed the girl along the passage. An old-fashioned iron Hanukkah candle holder hung next to a mirror. जब वो उनके पीछे पीछे गई तो एक ओल्ड फैशन का आयरन हनुक्का था. हनुक्का किसको बोलते हैं? ए फेस्ट ऑफ लाइट. hung हो रखा था into a mirror. We never used candle holder hung next to a mirror. We never used it because it was much more cumbersome. Cumbersome means unmanageable. तो उन्होंने कहा ये हम ज्यादा यूज नहीं करते क्योंकि ये जो है डिफिकल्ट टू मैनेज. तो यहाँ पे क्या है? cumbersome का मीन्स क्या है? unmanageable. Then a single कैंडल स्टैंड. वॉन्ट यू सिट डाउन, होता है ना कि जिसमें बहुत सारी कैंडल्स को लगाते हैं. तो उन्होंने कहा इट इज क्या है? इट वॉज नॉट मैनेजेबल या अनमैनेजेबल, या इट वॉज नॉट मैनेजेबल. दैट इज वाई हम क्या करते हैं? एक सिंगल कैंडल स्टैंड यूज करते हैं. आस्क द गर्ल वॉन्ट यू सिट डाउन. आस्क द गर्ल. शी हेल्ड ओपन द डोर ऑफ द लिविंग रूम. अब उन्होंने जो है उसे बैठने के लिए कहा और एक जो है क्या खोला उन्होंने? शी ओपन द लिविंग रूम. एंड यहाँ पे नरेटर कह रही है शी वेंट इनसाइड पास्ट हर. आई स्टॉप्ड हॉरिफाइड. आई वाज इन अ रूम आई न्यू एंड डिडंट नो. आई फाउंड माई सेल्फ इन द मिड्स ऑफ थिंग्स I did want to see again, but which oppressed me in the strange atmosphere. अब यहाँ पे क्यों लग रहा था उन्हें स्ट्रेंज? अच्छा क्यों नहीं लग रहा था? क्योंकि यहाँ पे उनकी जो बिलोंगिंग्स थी, उनकी जो प्रीशियस थिंग्स थी, तो यहाँ पे उन्होंने जैसे ही शी ओपन द डोर ऑफ द लिविंग रूम एंड शी वेंट, नरेटर वेंट इनसाइड दैट रूम, तो वहां पे क्या था? शी स्टॉप्ड. थोड़ी सी क्या थी? हॉरिफाइड थी. क्यों थी? I was in a room I knew and did not know. I found myself in the middle of things I did want to see again, but which oppressed me in the strange atmosphere. क्योंकि एटमोस्फेयर कैसा था? थोड़ा सा अनफैमिलियर था. और बिकॉज ऑफ द टेस्टलेस वे एवरीथिंग वॉज अरेंज, मतलब प्रॉपरली अरेंज नहीं था. Because of the ugly furniture
of the muggy smell, unpleasant smell, humid होता है ना, सीलन होती है तो कैसी स्मेल आती है, एक मगी स्मेल कहते हैं उसको, राइट, सीलन से जो आती है, दैट hung there, I don't know। और फर्नीचर भी कैसा था, अच्छा नहीं था, गुड फर्नीचर नहीं था, अगली लिखा है यहाँ पे, बट आई scarcely dare to look around me। फिर भी उन्होंने जो है क्या करे, हिम्मत करके चारों तरफ नजर घुमाई। The girl moved a chair, I sat down and stared at the woolen tablecloth। यहाँ पे नरेटर कह रही है कि उन्होंने जो है एक चेयर जो है उनको दी, किसको, नरेटर को, और वो उसमें बैठ गई, शी सेट डाउन एंड स्टीयर्ड, और किसको देखने लगे, टेबल क्लॉथ को, वुडन टेबल क्लॉथ। आई रब्ड इट, माय फिंगर्स ग्रू वार्म फ्रॉम रबिंग। अगर आप वुलन में अगर हाथ अपना रब करोगे तो क्या फील करोगे, थोड़ा सा वार्म। तो यहाँ पे किसको देख रही थी नरेटर, एक टेबल क्लॉथ था, किसका बना हुआ था, वुलन का, वुलन टेबल क्लॉथ। आई रब्ड इट, अब नरेटर कह रही मैंने उसको रब करा, और हर फिंगर्स ग्रू वार्म फ्रॉम रबिंग, तो उसको रब करने से उनकी फिंगर्स क्या हो गई, थोड़ी सी वार्म हो गई। आई फॉलोड द लाइन ऑफ द पैटर्न, किसको देख रही थी, जो उसमें डिजाइन था, पैटर्न था, समवेयर ऑन द एज देयर शुड बी ए बर्न मार्क दैट हैड नेवर बीन रिपेयर। और उस टेबल क्लॉथ में, जो वुलन टेबल क्लॉथ था, उसमें क्या था बच्चों, एक बर्न मार्क था, जला हुआ निशान था, जो अभी तक किसी ने उसको रिपेयर नहीं किया था, दैट हैड नेवर बीन रिपेयर। माय मदर विल बी बैक सून सेड द गर्ल। अब लड़की ने कहा कि मेरी मदर जो है, शी विल बी बैक सून। आई हैव ऑलरेडी मेड टी फॉर हर, विल यू हैव अ कप। तो उसने कहा मैं जो है अपनी मदर के लिए मैं ऑलरेडी चाय बना चुकी हूँ, विल यू हैव अ कप, क्या आप जो है चाय पियेंगे, थैंक यू। आई लुक्ड अप, द गर्ल पुट कप्स रेडी ऑन द टी टेबल। और उसने क्या देखा, नरेटर ने, कि जो लड़की थी उसने ऑलरेडी कप्स रेडी रखे थे, कहाँ पे, टेबल पे। शी हैड ए ब्रॉड बैग जस्ट लाइक हर मदर, जैसे उसकी मदर को डिस्क्राइब किया गया था कि ब्रॉड बैक था, सेम जो है वो 15 इयर्स की जो लड़की थी, शी हैड अ ब्रॉड बैक लाइक हर मदर, वाइल व्हाइट पॉट। अब चाय किसमें डाली थी उन्होंने, टी पॉट में, और कलर वो कैसा था बच्चों, व्हाइट। ऑल इट हैड वाज अ गोल्ड बॉर्डर, व्हाइट कलर का था, और उसमें बॉर्डर कैसा था बच्चों, गोल्डन। ऑन द लिड, लिड मीन्स ढक्कन में उनकी क्या थी, बॉर्डर था, गोल्ड कलर का था, गोल्ड कलर का था, एंड द पॉट वाज व्हाइट इन कलर। आई रिमेम्बर, अब यहाँ पे नरेटर कह रही उन्हें याद आया, शी ओपनड अ बॉक्स एंड टुक सम स्पून्स आउट। और उन्होंने एक बॉक्स खोला और उसमें से कुछ स्पून्स बाहर निकाले। दैट्स अ नाइस बॉक्स, आई हर्ड माई ओन वॉइस, अपने अंदर से एक आवाज आई उनकी, दैट्स अ नाइस बॉक्स, ये बहुत अच्छा बॉक्स है। आई हर्ड, यहाँ पे नरेटर कह रही है, आई हर्ड माई ओन वॉइस, अंदर से उनको एक आवाज। कई बार होता है ना, अगर हमें कोई चीज अच्छी लगती है या हमारी चीजें होती हैं, बिलोंगिंग्स होती हैं, तो अंदर से हम अपने आप खुश होते हैं कि हाँ भाई ये चीजें हमारी हैं। तो सेम यहाँ पे नरेटर कह रही है, शी हर्ड हर ओन वॉइस, इट वॉज ए स्ट्रेंज वॉइस as though each sound was different in this room। अब यहाँ पे नरेटर क्या कह रही है, इट वॉज ए स्ट्रेंज, क्यों है स्ट्रेंज वॉइस, क्योंकि इस कमरे के अंदर जो है सारी वॉज, ईच साउंड वॉज डिफरेंट इन दिस रूम। ओह, you know about them, she had turned round and brought me my tea। तो उन्होंने, उसने कहा कि ओह, you know about them, कि तुम जानते हो इनके बारे में। she had turned round and brought her tea, उन्होंने उसकी जो चाय बनाई थी, she offered। she laughed, my mother says it is and tea, और उन्हें जो है she laughed,
उन्होंने कहा कि मेरी मदर ने बताया है कि ये सारी चीजें क्या हैं, प्रीशियस थिंग्स है, जो पुरानी चीजें होती हैं, एंटीक पीसेस हैं। क्लियर? किसने बोला? उसकी मदर ने। तो वो बता रही हैं उनको। तो यहाँ पे हमने पढ़ा कि किस तरह से जो नरेटर है, पहले उन्होंने डिसाइड किया कि वहां नहीं जाएंगी क्योंकि सारी मेमोरीज जो उनकी मदर की थी, बिकॉज शी हैड लॉस्ट हर मदर, शी डिडंट वांट टू रिकॉल ऑल द मेमोरीज जो कनेक्टेड थी उन ऑल दोज थिंग्स जो किसके यहाँ थी, डॉर्लिंग के। बट नेक्स्ट टाइम उन्होंने किस तरह से पास की चीजों को रिकॉल करा और फाइनली डिसाइडेड टू गो बैक टू डॉर्लिंग्स हाउस। So tomorrow we will continue the same. Till then, bye, take care, have a nice day.